हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवं फेसबुक पेज पर। हमारा YouTube चैनल फ्रेश पंडा है और फेसबुक पेज भी फ्रेश पंडा है। चलिए आज हम लोग करेंगे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट for carbon and low alloy steel. आज हम टेबल UCS 56-2 को स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हमने UCS 56-1 को स्टडी किया था। उसमें पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या पैरामीटर है, उस पर कितना क्या क्या एप्लीकेबल है। जैसे टेम्परेचर है तो कितना नॉमिनल टेम्परेचर चाहिए, कितना देर तक उसको होल्ड करना चाहिए फर्नेस में। तो ये हमने बात की थी। उस केस में हमने बात किया था वो मटेरियल P1 ग्रुप 1 2 3 के बारे में था, 1 2 3 एंड 4 के बारे में था। इस टेबल में टेबल UCS 56-2 ये ASME सेक्शन 8 डिवीजन 1 का टेबल है। इसमें आज हम बात करेंगे कि इसमें कौन सा मटेरियल कंसीडर किया गया है, उसके लिए कितना नॉमिनल टेम्परेचर है और कितना देर तक हमें होल्ड करना पड़ेगा पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट के लिए। हमने पिछले क्लास में आपको बताया कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट क्या है। जितना भी रेसिडुअल स्ट्रेस होता है वेल्डिंग के दौरान, जितना भी रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेस रिलीविंग करते हैं, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और साथ ही साथ उसके ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इस टेबल में UCS 56-2 में क्या मटेरियल कंसीडर किया गया है। तो इसमें मटेरियल है मटेरियल P नंबर 3, ग्रुप नंबर 1 2 एंड 3। इसमें आप अगर P नंबर के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है कि कौन सा मटेरियल किस P नंबर में और किस ग्रुप में आता है, तो हमने एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है जो कि इस पे अपलोडेड है। आप पिछली क्लास का वीडियोस देखकर आप समझ सकते हैं कि किस P नंबर में किस ग्रुप में कौन सा मटेरियल आता है, उसे पूरे डिटेल से हमने बताया हुआ। तो आप कृपया उसे सर्च करें और उसको देखें। तो UCS 56-2 टेबल में उनको क्या दिया हुआ है, मटेरियल जो कि P नंबर 3 है, जिसका P नंबर 3 है और ग्रुप 1 2 3 है। अब इसका सेकेंड पैरामीटर आता है कि स्ट्रेस रिलीविंग के लिए जो PWHT है उसमें क्या क्या आता है। पहला तो टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए,
क्वेश्चन मार्क। दूसरा होल्डिंग टाइम, इसको होल्डिंग टेम्परेचर बोलिए और इसका होल्डिंग टाइम। ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कितना पर होल्ड करना है और कितना देर होल्ड करना है। तो इस ग्रुप इस यूसीएस 56-2 में आपको बताया कि मटेरियल पी नंबर 3 है, मटेरियल क्या है, पी नंबर 3 और ग्रुप 1, 2, 3 है। दूसरी बात, इसमें अब ये नॉर्म होल्डिंग टेम्परेचर कितना, नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर, नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ये है 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 595 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है, 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट या बोलिए 595 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी बात आती है कि होल्डिंग टाइम, तो मिनिमम, इसको क्या बोलता है, मिनिमम होल्डिंग टाइम। यहाँ जो होल्डिंग टाइम है वो मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए एट नॉर्मल होल्डिंग टेम्परेचर as per UWT, अकॉर्डिंग UWTF के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो अब देखिए, ये जो है ये होल्डिंग टाइम, ये डिपेंड करता है थिकनेस पर, कि सेल का क्या थिकनेस होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये होल्डिंग टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर, थिकनेस ऑफ सेल बोलिए, डिश बोलिए, जो कि कन्वर्ट होता है थिकनेस ऑफ वेल में, थिकनेस ऑफ वेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जब थिकनेस ऑफ वेल्ड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू कितना होता है, 2 इंच, यानी कि 50 mm, 2 इंच यानी कि 50 mm। तो उस केस में हमारा होल्डिंग टाइम क्या होता है, ये होगा मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना हो, ये बराबर हो जाएगा 1 आवर पर इंच, यानी कि 25 mm थिक अगर प्लेट है, थिक अगर वेल्ड है, तो हमको स्ट्रेस रिलीविंग करने के लिए, PWST करने के लिए 1 घंटा कम से कम उसको होल्ड करना पड़ेगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, 595 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होल्ड करना पड़ेगा, इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर होल्ड करना, 595 डिग्री सेंटीग्रेड या
1100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हमको होल्ड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि T इजकल टू 50 mm है, तो होल्डिंग टाइम कितना होगा? होल्डिंग टाइम कितना होगा? 2 × 1 आवर। क्यों? क्योंकि 50 को थिकनेस बाय हम 25 करेंगे। क्या हो गया? हो गया 2 टाइम्स फैक्टर हो गया इनटू आवर। तो ये हमारा 2 × 1 आवर इजकल टू 2 आवर। यानी अगर 50 mm का थिक प्लेट रहेगा, वेसल का थिकनेस इतना रहेगा, तो हमको कितना देर तक होल्ड करना पड़ेगा? मिनिमम 2 आवर्स हमको होल्ड करना पड़ेगा। ये तो एक कंडीशन हो गया। अब हम बात करें दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ओवर देन टी वेल्ड अगर ग्रेटर देन 2 इंच 50 mm से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 5 इंच यानी कि 125 mm तक है, तो इस केस में मिनिमम होल्डिंग टाइम क्या हो जाएगा? इस केस में मिनिमम होल्डिंग टाइम हो जाता है 2 आवर, क्योंकि यहाँ 50 जैसे ही आएगा तो 2 आवर्स यहाँ आ ही जाएगा। तो 2 आवर प्लस 15 minute for each 1 inch, for each additional inch, जो कि है एडिशन। ईच एडिशनल इंच के लिए 15 मिनट ज़्यादा लगेगा। 2 आवर प्लस 15 मिनट और ईच एडिशनल 1 इंच। तो इससे साफ क्लियर है कि अगर मान लीजिए हमारा टी वेल्ड इजिकल टू 75 mm है, ठीक है। तो इस केस में होल्डिंग टाइम कितना होगा? यहाँ के मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना होगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? 50 mm प्लस 25 mm। तो 50 mm के लिए हमको कितना लगेगा? 2 आवर प्लस ईच 1 इंच के लिए हमको 15 मिनट और लगेगा। तो टोटल आवर कितना लग गया? 2 आवर 15 मिनट, यानी कि 2/4 आवर्स। इतना देर तक हमको 75 mm थिकनेस अगर वेसल है तो हमको इतना देर तक मिनिमम होल्डिंग करना पड़ेगा। अब चलिए अब हम तीसरा कंडीशन की बात।
तीसरा कंडीशन क्या है कि टी वेल्ड is greater than 5 inch and less than equal to any thickness और दूसरा शब्दों में कह सकते हैं टी वेल्ड is greater than 5 इंच और 125 mm, क्योंकि सेकेंड केस में हमारा लिमिटेशन 125 mm तक था, इसलिए इस केस में अभी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा रूल नंबर 2 फॉलो होगा। तो मिनिमम होल्डिंग टाइम जो होगा ठीक रूल नंबर 2 फॉलो होगा। 2 hours प्लस additional each 1 inch for additional each 1 inch 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट। तो फिर अभी केस में भी वही होगा। अब के केस में अगर मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं, थिकनेस जो है टी वेल्ड या सेल का थिकनेस क्या 125 प्लस 175 mm, 175 mm का कोई सेल है, तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 5 इंच से बड़ा है, 5 इंच से बड़ा है ये, तो 125 प्लस 25 प्लस 25 है। क्यों 25 प्लस 25? क्योंकि हर एक इंच के लिए, हर एक एडिशनल इंच के लिए ये वैरी करता है, इसलिए हम इसको 25 एंड 25 पे फॉर्मेट में चेंज किया। अब चूंकि ये 5 इंच से बड़ा है, इसलिए हम मिनिमम 125 लिए। अब इस 125 के लिए हमको कितना रखना पड़ेगा, 2 आवर्स। इस 1 इंच के लिए कितना हमको देना पड़ेगा, 15 मिनट, एक एडिशनल। फिर एक एडिशनल है तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा, उसके लिए कितना देना पड़ेगा, फिर एडिशनल 15 मिनट। तो अब टोटल आवर्स कितने हो गए, इस सभी को जोड़ देंगे तो टोटल आवर्स कितना हो गए, 2 आवर्स प्लस 30 मिनट, यानी कि 1/2 आवर्स हमको होल्ड करना पड़ेगा। देखिए इस केस में 75 mm था, तब भी हमको 2 and 1/4 आवर्स होल्ड करना पड़ेगा। जब ये 175 mm है तो भी हमको 2.5 आवर होल्ड करना पड़ेगा। तो ये है बारीकी, इसको अंडरस्टैंड करने का है कि सेल का थिकनेस अगर ऐसा होता है, चेंज होता है। और सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की कि ये मटेरियल क्या है। मटेरियल अगर हमारा P नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 में फॉल करता है, तब के केस में हमारा ये कंडीशन अप्लाई होता है और इसके हिसाब से हम होल्डिंग टाइम और टेम्परेचर डिसाइड करते हैं पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। अब इसमें
कुछ जनरल नोट्स हैं जो कि लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है। चलिए अभी इस लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं कि ये जनरल नोट, जनरल नोट्स। जनरल नोट्स में पहला हम बात करें ए, इम्प्रैक्टिकल। अगर इम्प्रैक्टिकल to PWST at 595 degrees। अब ये इम्प्रैक्टिकल टू PWS at 595 जो कि given in the UCS 56-1 या 2 जो भी है, उसमें दिया हुआ है कि अगर इस डिग्री पे इम्प्रैक्टिकल है कि मटेरियल होल्ड नहीं कर रहा है, कोई पार्ट जो है होल्ड नहीं हो पा रहा, तो इस केस में एक लिमिटेशन दिया हुआ है, इट इज परमिशेबल, परमिसेबल है, डू PWST at less than 595 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर कीजिए, बट होल्डिंग टाइम shall be greater than stated condition। स्टेटेड कंडीशन में अभी आपको 3 चीज हमने बात किया था कि थिकनेस के हिसाब से टी वेल्ड लेस इक्वल टू 50 mm का कंडीशन था, टी वेल्ड 50 mm से बड़ा और 125 mm से छोटा था, तीसरा था टी वेल्ड ग्रेटर देन 125 mm। इस केस में जो भी स्टेटमेंट था कि होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए, उससे ये ज़्यादा होल्डिंग टाइम यूज करेगा, तब आप 595 से कम पर भी आप PWST कर सकते हैं। ये जनरल नोट का एक पार्ट। दूसरा है बी, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, PWST mandatory on P number 3, group number 3 material for all thickness। अगर इस ग्रुप में मटेरियल फॉल कर रहा है P नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 में, तो इसके ऑल थिकनेस के लिए आपको PWST मैंडेटरी करना पड़ेगा। ये जनरल नोट है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखने का है। P नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 में है, तो उसके ऑल थिकनेस के लिए आपको PWST करना। अब हम सी
जनरल नोट सी की बात करें, पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट इज मैंडेटरी, PWHT मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? किस कंडीशन में PWHT मैंडेटरी है, तो उसके लिए भी कंडीशन बताया गया है। हर एक जगह पे PWHT मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए विभिन्न कंडीशन है, उस विभिन्न कंडीशन को दिखाया गया। पहला है कि आपको P नंबर 3 ग्रुप नंबर 1, P नंबर 3 ग्रुप नंबर 1, P नंबर 3 ग्रुप नंबर 2। अगर ये केस है तो हमारा ये केस है, और टी वेल्डिंग का थिकनेस यानी कि सेल का थिकनेस ग्रेटर देन 5/8 इंच यानी कि 16 mm है। अगर ये कंडीशन है तो इस केस में आपको PWHT क्या करना पड़ेगा? मैंडेटरी करना। PWHT आपको मैंडेटरी इस केस में करना पड़ेगा, ठीक है। कब? P नंबर 3 ग्रुप नंबर 1, 2 का है, और थिकनेस आपको 16 mm से बड़ा है के केस में। अब दूसरी बात आता है, अच्छा चलिए 16 mm से बड़ा है तो समझ गए कि PWHT मैंडेटरी है, करना है। लेकिन अगर 16 mm से छोटा रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? सेम ही P नंबर 3 ग्रुप नंबर 1, P नंबर 3 ग्रुप नंबर 2 का मटेरियल है, और टी वेल्ड जो है लेस देन इक्वल टू 5/8 इंच यानी कि 16 mm है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में PWHT मैंडेटरी होगा इफ, यहां पर इफ एक कंडीशन लगेगा, इफ WPQ डिस्क्राइब्ड, if WPQ described in UCS 56A। अगर UCS 56A के हिसाब से WPQ में इसने लिख दिया कि PWHT मैंडेटरी है, तो हमको PWHT करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा है तो हमको PWHT करने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी हम काम करते हैं कि हम अब तीसरे कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? हमने दो कंडीशन देख लिया कि टी से बड़ा, टी 16 mm से बड़ा रहेगा, थिकनेस 16 mm से बड़ा रहेगा, तब के केस में क्या होगा, और 16 mm से छोटा रहेगा तब के केस में क्या होगा। अगर
if on material in all thickness, if UW2 क्या है? UW2 एक कंडीशनल है, जैसे यूज के हिसाब से कि कौन सा कंडीशन यूज कर रहे हैं आप, तो गैस है या फिर ऑयल है या कौन सा मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल। अगर ये UW2 में यूज के हिसाब से बताया गया, अगर UW2 में स्टेटेड है कि इफ एज पर UW2 PWST, as per UW2 PWST is required, then आपको PWST मैंडेटरी हो, उस केस में आपको PWST मैंडेटरी हो जाएगा। अभी हम केस बात कर रहे थे कि PWST मैंडेटरी कब। अब देखिए केस हम डी की बात करें, डी में क्या है, अगर प्रेशर पार्ट है, प्रेशर पार्ट प्लस वेल्डिंग अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट है उसमें वेल्डिंग है और वो किस पे लगा हुआ है, प्रेशर पार्ट पे, प्रेशर पार्ट वेसल के प्रेशर पार्ट पे ये लगा हुआ है। वेसल का प्रेशर पार्ट का मतलब क्या हुआ, वेसल का प्रेशर पार्ट का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये एक वेसल है और इसमें एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है, ये नोजल लगा हुआ, यहाँ पे कोई एक डिश एंड लगा हुआ, यहाँ पे आपको डिश एंड लगा हुआ, ठीक है, ये डिश एंड लगा हुआ और ये पर यहाँ पर भी कोई एक मेन होल लगा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर ये सारा अंदर में है और यहाँ पे ओपनिंग है, ये सारा अंदर है। तो इस केस में ये सारा पार्ट्स जो है और इस पे एक मान लीजिए कि एक नेम प्लेट, एक नेम प्लेट लगा हुआ है, इस पे कुछ इसमें नेम प्लेट लगा दिया, ठीक है। तो ये वेसल के जितने भी डायरेक्ट प्रेशर इनसाइड प्रेशर है, तो इसमें सारे पार्ट्स पर प्रेशर लग रहा है, ये सारे पार्ट्स पे अगर इधर प्रेशर है, इनसाइड एयर प्रेशर है, तो क्या होगा, इस पे भी प्रेशर लगेगा, 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 इस सब पे प्रेशर लगेगा, लेकिन इस पे डायरेक्ट प्रेशर नहीं लगेगा, प्रेशर नो डायरेक्ट प्रेशर। तो ये चूंकि इस पार्ट से अटैच्ड है और ये अलग है, सेल से अलग है, सेल के ऊपर है, कोई ओपनिंग नहीं है, तो ये इसमें डायरेक्ट प्रेशर नहीं, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग है और इसके चलते इधर यहाँ पे ओपनिंग है, इसके लिए इधर, यहाँ पे ओपनिंग है, इसके लिए इधर, तो ये सारे इंटीग्रेटेड है। तो जो डायरेक्ट प्रेशर के कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट प्रेशर के कांटेक्ट में आता है,
इंटरनल प्रेशर, तो वो हो गया प्रेशर पार्ट। तो वो हो गया क्या, प्रेशर। वही यहाँ पे बताया गया है, प्रेशर पार्ट प्लस वेल्डिंग अटैचमेंट, अगर कोई भी अटैचमेंट का वेल्डिंग रहेगा तो उस केस में आपका टी नॉमिनल अगर लेस देन 16 mm है, लेस देन इक्वल टू 16 mm है, तो PWST नॉट मैंडेटरी। तो इस केस में PWST नॉट मैंडेटरी। तो इस पार्ट पे सर PWST नॉट मैंडेटरी है, ठीक है। और देखिए कब, जब एक केस रहेगा कि कार्बन कंटेंट लेस देन इक्वल टू 0.25% हो, तो इस केस में PWST करना जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर नॉन प्रेशर पार्ट है, नॉन प्रेशर पार्ट, नॉन प्रेशर पार्ट प्लस टी वेल्ड ग्रुप लेस देन इक्वल टू अगर 13 mm है, तो इस केस में भी आपको PWST नॉट मैंडेटरी। इस केस में भी PWST नॉट मैंडेटरी। तीसरा, अगर फिलेट वेल्ड, थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड, थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड अगर लेस देन इक्वल टू 13 mm है, तो इसमें PWST नॉट मैंडेटरी। but preheat at 95 degree centigrade is required। अगर प्री हीट करते हैं तो इस केस में हमारा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है PWST करने की, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि टी वेल्ड लेस देन 13 mm है और कार्बन कंटेंट लेस देन इक्वल टू 0.25% है, तो आपको इस केस में भी PWST नॉट मैंडेटरी। इस केस में भी PWST नॉट मैंडेटरी। कंडीशन 5, प्रेशर पार्ट प्लस स्टड वेल्डेड है,
कार्बन कंटेंट लेस देन इक्वल टू 0.25%। तो इस केस में PWST not mandatory but preheat 95 degrees is required। अगर दैट मीन्स क्या कहने का मतलब है कि PWST नहीं करिए लेकिन प्री हीट 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर जरूर करिए। इतना तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब कंडीशन 6 की बात करते हैं। अगर ओवरले किसका है? कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल। ओवरले किसका है? कोरोजन रेसिस्टेंट फेल मटेरियल का ओवरले किया हुआ है, मीन्स प्रेशर पार्ट प्लस क्लैडिंग। प्रेशर पार्ट प्लस क्लैडिंग है कार्बन कंटेंट लेस देन इक्वल टू 0.25% है। तो इस केस में भी क्या होगा? PWST नॉट मैंडेटरी है but preheat at 95 degree centigrade should be maintained। अगर maintained at first layer at first layer एप्लीकेशन, जिस समय फर्स्ट लेयर मार रहा है उस समय अगर ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड प्रीहीट मेंटेन रखा है तो PWST करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेवन पॉइंट क्या है? फिटिंग या पाइप हो फिटिंग्स हो, इसका अगर सील वेल्ड है, सील वेल्डेड थ्रोट थिकनेस लेस देन इक्वल टू 10 mm है, तो हमको PWST नॉट रिक्वायर्ड। अगर
thickness, weld throat thickness higher than a 16 mm, then preheat 95 minimum 95 degree centigrade is required. PWST रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इतना प्रीहीट रिक्वायर्ड है। तो चलिए आज का ये क्लास यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप अगर इससे कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल इस फ्रेश फंडा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी इस टेक्निकल वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।